नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्लांट टिश्यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, सेल जो होती है प्लांट बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और एक ही सेल जो होती है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे कार्य परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो सेल्स जो होती हैं वो ग्रुपिंग के कारण से, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, जबकि सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। जब सेल्स की ग्रुपिंग होती है तो उसके कारण से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज की ग्रुपिंग के कारण से टिश्यू सिस्टम और टिश्यू सिस्टम की ग्रुपिंग के कारण से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम की ग्रुपिंग के कारण से बनता है होल प्लांट या एनिमल बॉडी। अब जैसा कि मतलब टिश्यू जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक सेल जो टिश्यू के अंदर होती है वो पार्टिकुलर फंक्शन करती है इफिशिएंटली। जब इस तरह की सेल्स ग्रुप्ड हो जाती हैं, एक साथ ग्रुपिंग कर लेती है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। इन अदर वर्ड्स, ए टिश्यू इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। यानी जब सेल्स जो होती हैं उनका एक ही ओरिजिन हो, एक जैसी उनकी स्ट्रक्चर हो और एक ही पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उत्तरदायी हूँ, तो ऐसी स्थिति में उनको हम कहते हैं टिश्यू। प्लांट टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शंस फॉर प्लांट। प्रत्येक प्लांट टिश्यू जो होता है किसी यूनिक विशेष पर्पज के लिए ही स्पेशलाइज्ड होता है और वो कैन बी कंबाइंड विद अदर टिश्यू और दूसरे टिश्यूज के साथ भी कंबाइन कर सकता है, और जिसके कारण से क्या बनता है, अभी मैंने आपको बताया, ऑर्गन सिस्टम्स यानी ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि प्लांट की ही हम बात करें तो उसमें होते हैं फ्लावर्स, लीव्स होती हैं, स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, और सभी मिलाकर क्या बनाता है, प्लांट सिस्टम बनाता है। तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी टिश्यू सिस्टम के कारण से ही होता है। In plant, most of the tissue are dead and provide mechanical strength to plants. प्लांट्स की जब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर टिश्यूज जो होते हैं वो मृत होते हैं, डेड होते हैं, जिसके कारण से प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्लांट टिश्यू फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अनदर है परमानेंट टिश्यू। Now again, what is tissue? Tissue is a group of cell having similar origin, structure and function. जैसे कि एग्जाम्पल हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेनकाइमा टिश्यू। जैसा कि आप डायग्राम्स में देख रहे हो, यहाँ पर ये सेल्स हैं जो कि एक साथ मिलकर इन्होंने ग्रुपिंग कर ली है और टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया है। यहाँ पर भी दूसरी प्रकार की सेल्स जो कि थोड़ी मोटी भित्ति की हैं, उन्होंने भी टिश्यू का फॉर्मेशन कर रखा है और तीसरी प्रकार की सेल्स भी यहाँ पर अरेंज हैं। इस प्रकार से सेल्स की जो ग्रुपिंग है वो कहलाती है टिश्यू। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू। यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देख रहे हो। प्लांट टिश्यू जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है, इसके अंदर फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ऐसे टिश्यूज जो जिनमें लगातार डिवीजन की पावर होती है, एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं और लगातार डिवाइड होने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी आजीवन डिवाइड होते रहते हैं और नई सेल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। और ऐसे टिश्यू जो होते हैं मेनली कहाँ पाए जाते हैं, सूट और रूट अपेक्स पर पाए जाते हैं, यानी ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स के ऊपर ये पाए जाते हैं और लगातार प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हम तीन कैटेगरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो फर्स्ट है अपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट के अपेक्स पोर्शन में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट के लेटरली यानी साइड में जहाँ पर एक्सिलरी लीव्स होती हैं, जहाँ पर लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं, जहाँ पर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर पाए जाने वाले मेरिस्टेम को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जिसके कारण से प्लांट की जो है वो मोटाई में वृद्धि होती है। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी ऐसे मेरिस्टेम जो प्लांट की ग्रोथ पॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच बीच में स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पर हम दूसरी टाइप की बात करते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जिन्होंने अपने डिवीजन की पावर खो चुके होते हैं, जो अपनी डिवीजन की पावर को खत्म कर चुके होते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही
जब अपनी डिवीजन की पावर खो देते हैं तो परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जिनमें उसमें सम्मिलित कोशिकाएं जो होती हैं वो सिंपल होती हैं, यानी एक ही प्रकार की होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू बोलते हैं। जिसमें हम सिंपल टिश्यू के अंदर हम जैसे बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की है, कोलेनकाइमा की है, स्क्लेरेन्काइमा, यानी सिंपल टिश्यू भी अगेन 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस। ये लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, ये डेड होते हैं। अगेन जो स्क्लेरेन्काइमा है वो अकॉर्डिंग टू सेल्स या फाइबर के अकॉर्डिंग वो 2 प्रकार के होते हैं। जब सेल्स उससे बनती हैं तो स्क्लेरिड्स बोलते हैं, और जब फाइबर रेशे जो लंबे धागे जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं तो उनको हम फाइबर्स बोल देते हैं। यहाँ पर यानी ये जो टिश्यूज होते हैं वो एक ही प्रकार की सिंपल सेल्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं और विभिन्न प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेकंड कैटेगरी परमानेंट टिश्यू की है, वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें सम्मिलित कोशिकाएं जो होती हैं एक से अधिक प्रकार की होती हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं शामिल हैं, यानी टिश्यू बनता है कोशिकाओं के संग्रह से, और जब वो शामिल होती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? किसी विशेष प्रकार की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं, और ऐसे टिश्यू को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें मुख्य रूप से जैसे हम प्लांट्स में, हायर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन का कार्य करने वाले टिश्यू जो होते हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, वो पाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में हम रखते हैं जाइलम को और फ्लोएम को। जाइलम अगेन 5 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ट्रांसफर सेल्स जो कि जनरली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसी प्रकार से फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर भी 5 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, और जनरली अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो उसमें 4 ही प्रकार के कंपोनेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट है सिव ट्यूब्स, अगेन कंपेनियन सेल्स, अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड अगेन फ्लोएम फाइबर्स, और फिर है ट्रांसफर सेल्स जो कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। अगेन तीसरी प्रकार के जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू, जिसको हम बोल सकते हैं, यानी जिनके द्वारा किसी प्रकार का सिक्रेशन होता हो। ऐसे टिश्यू सिक्रेशन के लिए जिनका मॉडिफिकेशन हुआ हो उनको हम बोलते हैं सेक्रेटरी टिश्यू या स्पेशल टाइप के टिश्यू। इसमें ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के तो होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य निष्पादन होता है वो अलग प्रकार का होता है, यानी सीक्रेशन का ये काम करते हैं। जिसमें ग्लैंड्स के बारे में हम बात करें तो सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स जब एक्सटर्नल होती हैं तो एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स यानी बाहर की तरफ सीक्रेशन का काम करते हैं। जैसे हम हाइड्रोथोड्स की हम बात करते हैं, स्टोमेटा की हम बात करते हैं। दूसरा है इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू, यानी प्लांट के इंटरनली सीक्रेशन का जब काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन। नाउ अगेन हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू के टाइप हैं। वापस यहाँ हम डायग्राम में दिखा रहे हैं इन प्लांट टिश्यू जो है वो मुख्य रूप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यहाँ स्लाइड में आप देख ही रहे हो डायग्राम में ये से टिश्यू जहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो सूट अपेक्स जो आप देख रहे हो ये अपेक्स लगातार ग्रोथ करता रहेगा सेल डिवीजन के कारण से। तो ऐसे टिश्यू क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टोम यानी पावर ऑफ डिवीजन। अगेन इसी के साथ दूसरा परमानेंट टिश्यू का आप डायग्राम इसमें देख रहे हो। परमानेंट टिश्यू यानी ऐसे टिश्यू जिन्होंने अपनी डिवीजन की पावर खो दी है, यानी जनरली अपना विशेष प्रकार की शेप ग्रहण कर लेते हैं और किसी ऑर्गन सिस्टम में काम में आ जाते हैं, तो वो टिश्यू कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे डायग्राम देखा रूट टिप, शूट टिप एंड रूट टिप। यहाँ पर आप 3 तरह के देख रहे हो क्लासिफिकेशन में। हमने बताया अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पर ये डायग्राम जो आप देख रहे हो यानी प्लांट के अपेक्स यानी प्लांट के एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेरिस्टेम होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पर आप बीच बीच में यहाँ पर पैसेज आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि लेटरल ब्रांचेज जो लीफ के पास वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं इंटरगैलरी मेरिस्टेम। ये आप डायग्राम में इसको देख सकते हो। और तीसरी प्रकार के हैं मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम,
यानी ऐसे मेरिस्टेम जो प्लांट की लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और जिसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल जो आता है हमारी कोर कैम्बियम का आता है। नाउ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ही कन्वर्जन के कारण से बनते हैं। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज। वो डिवाइड नहीं करते और उनकी परमानेंट शेप हो जाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल या सेक्रेटरी टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आप देख रहे हो, सिंपल टिश्यू के अंदर ये सेल्स जो आपको दिखा रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो ऐसे टिश्यू जो जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और कुछ विशेष कार्य के लिए बने हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। यहाँ पर दूसरी डायग्राम में आप क्या देख सकते हो कि यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी ये टीएस और एलएस आपके स्टेम का दिखाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, यहाँ आपको एक जाइलम दिखाई दे रहा है, इसी के पैरेलल इसी के पास में फ्लोएम दिखाई दे रहा है और यहाँ कैम्बियम है। यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं जो वाटर कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए। इनमें सेल्स जो है अलग अलग प्रकार की हैं, यानी ये पेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये सीव ट्यूब है, ये सीव प्लेट है, यहाँ पर कंपेनियन सेल है, सारे, यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जाइलम एलिमेंट्स सभी और फ्लोएम एलिमेंट्स सभी संयुक्त रूप से एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, या तो वाटर कंडक्शन का या फूड कंडक्शन का। तो ऐसी स्थिति में हम उन टिश्यूज को बोलते हैं जो स्पेशल कार्य के लिए क्या हो गए हैं, समूहित हो गए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तीसरी प्रकार के जो टिश्यू होते हैं स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू, यानी वे टिश्यू जो विशेष प्रकार के कार्य के लिए क्या हो गए हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, जैसे कि रेजिन है, टेनिन है, गम है, ऑयल्स हैं, लेटेक्स को सिक्रेशन करने के लिए जो सेल्स हैं मॉडिफाई हो गई हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू। और इनकी कोशिकाओं में, ये जो पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के परिणाम स्वरूप रूपांतरित होते हैं। यहाँ पर आप चीड़ का जो रेजिन कैनाल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये रेजिन की ग्लोबुलिन्स हैं, ये सीक्रेशन कर रही हैं और यहाँ पर ये सीक्रेटरी रेजिन डक्ट के अंदर सीक्रेटरी सब्सटेंसेस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यानी जैसे इसी तरह से आंकड़े की हम बात करते हैं तो वहाँ भी लेटेक्स का सीक्रेशन जो होता है वो किसी विशेष प्रकार के टिश्यूज की वजह से होता है। तो ऐसे टिश्यू जो सीक्रेशन का कार्य करते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सेक्रेटरी टिश्यू। नाउ अगेन हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू यानी यहाँ पर सेल्स जो आपको आप देख रहे हो या ग्रीनिश दिखाई दे रही हैं, और इन सेल्स की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित हैं, नहीं, इन टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं और इनमें लार्ज न्यूक्लियस भी इनका पाया जाता है और कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है और कैल्शियम पेक्टेट होता है। कोशिका के बीच आप देख रहे हो इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की शेप इनकी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, ओवल शेप्ड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। यानी ये प्लांट के, यानी ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, प्लांट के सभी पार्ट्स में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कोलनकाइमा की। यहाँ पर आप कॉर्नर सेल्स के देख रहे हो। कॉर्नर्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है। डिपोजिशन के कारण से इनकी भित्ति जो है वो मोटी आपको दिखाई दे रही है और भित्ति में जो मुख्य रूप से मोटा होने के कारण क्या है, इसमें सेकेंडरी डिपोजिशन हो जाना, और सेकेंडरी डिपोजिशन के कारण से यहाँ पर पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया है, जिसके कारण से ये सेल्स थोड़ी मोटी भित्ति की हो गई हैं। और मुख्य रूप से इन सेल्स का कार्य क्या है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कितनी भी तेज हवा हो तो टहनियाँ इसी कोलनकाइमा की वजह से जल्दी से टूटती नहीं हैं। तो ऐसी सेल्स जिनकी भित्ति मोटी हो जाती है ग्रुपिंग करके कोलनकाइमा का फॉर्मेशन कर लेती हैं, लेकिन ये भी जीवित होती हैं, ये भी जीवित होती हैं। तीसरी प्रकार का जो टिश्यू है वो है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर आपको स्क्लेरेटिक का मतलब ही होता है दृढ़, यानी हार्ड, मजबूत, यानी यहाँ सेल्स जो होती हैं
उनमें लगातार डिपोजिशन के कारण से, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल के डिपोजिशन के कारण से उनकी ल्यूमेन जो होती है सेल की वो बहुत छोटी रह जाती है, और जिसके कारण से यानी सेल्स क्या हो जाती हैं, अल्टीमेटली मृत हो जाती हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अब अगेन हम डिटेल में पढ़ते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू यानी सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस फाउंड, सम पैरेन्काइमा। अब कुछ पैरेन्काइमा के अंदर भी ऐसा होता है कि पैरेन्काइमा अपना किस तरह का काम कर रही है। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और क्लोरेन्काइमा का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, यानी उसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो क्लोरेन्काइमा का डायग्राम, ये ग्रीन सेल्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम कर देती हैं, और ये जनरली किस में पाई जाती है, स्टेम में और लीव्स में। अगेन सम पैरेन्काइमा सेल जो होती हैं, कुछ पैरेन्काइमा एरेन्काइमा के रूप में भी होती हैं। एरेन्काइमा मतलब एयर फिल्ड इन दी कैविटीज। कुछ पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती हैं उनमें एयर कैविटीज बन जाती हैं, और ये एयर कैविटीज क्या करती हैं, बायोन्सी, प्रोवाइड दी बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रिला हम देखते हैं, तो उसमें हाइड्रिला पानी के अंदर फ्लोट किसके कारण से करेगा, एयर कैविटीज के कारण से। और जिन सेल्स के अंदर एयर कैविटीज पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। नाउ कोलेन्काइमा। अगेन कोलेन्काइमा का आपने डायग्राम देखा था। दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर जब वाल्स जो होते हैं उनके कॉर्नर्स पर, कोलेन्काइमा मतलब कॉर्नर्स के ऊपर जब डिपोजिशन हो ही गया है, तो इसके कारण से ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं कोलेन्काइमा। और सेल वॉल ऑफ सेल्स आर थिकर एट कॉर्नर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। यहाँ पर डिपोजिशन के कारण से और सेल्स में क्या हो गया है, पैक्टिन और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से भित्ति मोटी हो गई है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट के पार्ट्स को, और प्लांट्स के पार्ट्स इसी कारण से इजीली बेंड कर जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। और ये भी टिश्यू भी प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप इसकी सेल्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पर इसका इलोंगेटेड कंडीशंस में आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। अगेन स्क्लेरेन्काइमा। दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो डेड सेल, थिक वॉल्ड सेल्स, यानी लंबी भी सेल्स हो सकती हैं, राउंडेड भी हो सकती हैं, जैसे कि आप डायग्राम्स में यहाँ देख रहे हो। तो इसमें सेल वॉल के अंदर वहाँ पर पैक्टिन था, तो यहाँ लिग्निन पाया जाता है जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसके कारण से प्लांट क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता स्क्लेरेन्काइमा में, और ये टिश्यू जो है प्रोवाइड क्या करता है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि आप अखरोट के अंदर आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के सीड कोट्स में सीड का जो कवर होता है उसके अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देती है, यानी वो कितना हार्ड होता है वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से ही होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि इस डायग्राम के अंदर क्या आपको क्या दिखाई दे रही हैं, स्क्लेरिड्स, यानी ऐसी सेल्स जो मोटी भित्ति की होकर अल्टीमेटली उनमें ल्यूमेन खत्म हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्लेरिड। और यहाँ पर इसको आप अच्छे से देख सकते हो, यानी डिपोजिशन किस प्रकार से बढ़ रहा है और ल्यूमेन किस प्रकार से छोटी होती चली जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ऑफ द फाइबर्स, यानी स्क्लेरेन्काइमा दो प्रकार के होते हैं। जब सेल्स की फॉर्म में हार्डनेस हो तब तो उसको स्क्लेरिड बोलते हैं, और जब फाइबर के रूप में हार्डनेस हो तो उसको फाइबर्स हम बोल देते हैं। तो यानी जब इलोंगेटेड होंगी, टेपर्ड एंड होंगे, तब ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स या वुड फाइबर्स, यानी सेकेंडरी वेसल्स के साथ ये पाए जाते हैं। और इनकी सेकेंडरी वॉल जो होती है लिग्निफाइड होती हैं, और इनके पॉइंट जो होते हैं, एंड जो होते हैं, वो टेपर्ड होते हैं। ये सभी प्लांट्स के अंदर जनरली ये चीज़ पाए जाते हैं। इनको बास्ट फाइबर्स भी हम कह देते हैं, पेरिसाइकल फाइबर्स भी होते हैं, यानी फाइबर्स फॉर्म में ये पूरे प्लांट के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप इनमें अलग अलग शेप की हो सकती हैं, सेल्स जो होती हैं अलग अलग शेप की हो सकती हैं। इनको ओस्टियोस्क्लेराइड्स हम बोल सकते हैं, ब्रेकिस्क्लेराइड्स बोल सकते हैं, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स बोल सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है, इनकी शेप कैसी है, ताराकार है या हड्डियों जैसी है, किस प्रकार की शेप इनके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। अब ये सब हमने सिंपल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। थैंक यू।